के बीच में ये जीवन में कुछ करके जाना, वो जीवन का मूल्यांकन है। एक मानव जन्म के अंदर सबसे बड़ा मूल्यांकन हो तो बहुत टाइम आपके पास कम है। मांगी लाली कब ये दुनिया के अंदर से विदा होके कुछ भी कह नहीं सकते। सही करते करते भी पूरी सिग्नेचर नहीं हुई और डूल जाएगी। और भाग्यशाली ड्राइविंग करते करते भी बीच में भी हम लुढ़क सकते हैं। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। और ये भरोसा के बारे में मुझे आपको यही बताना है कि मानव जन्म का मूल्यांकन समझो। बोलो किसका मूल्यांकन? ये मानव जन्म में भी आपको कोई मुसलमान नहीं बने, आप कोई क्रिश्चियन में नहीं पैदा हुए, कोई भंगी अवतार में नहीं हुए, लेकिन आप कौन से अवतार में आए? जैन कहो क्यों कहलाओ। यीशु विजय जी महाराज कहते हैं कि केवल जैन कहने से जैन नहीं बनेंगे, संस्कार चाहिए। बोलो क्या चाहिए? आपके पास दो ही चीज आएगी, एक संस्कार आएंगे और एक कर्म आएगा। बोलो एक संस्कार आएगा और एक, उसके अलावा कुछ भी आने वाला नहीं। आप अच्छे संस्कारों को आपके घर के अंदर पालन करो, अच्छे कर्म करते जाओ, आप इधर से जाएंगे दो ही चीज आपके साथ आएगी, बाकी कुछ भी चीज इधर से आने वाली नहीं है। मुझे आपको यही बताना है कि भाग्यशाली आत्माओं, मानव जीवन का मूल्यांकन, बोलो मानव जीवन का हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी। फॉरेन के अंदर, पेरिस के अंदर भारत के 3 युवानों चले गए और ये तीनों युवानों ने वहां के पोप साहब के साथ मिलाकर की। पोप साहब ने पूछा कि किसके लिए आए? तो पेरिस देखने के लिए। पहले युवान को पूछा कितना दिन रुकेगा? 30 दिन। तो तू पेरिस देख नहीं पाएगा। बाद में पेरिस के अंदर पहला युवा ने बोला कि मैं 30 दिन। पेरिस के पोप साहब ने बोला कि तू पेरिस नहीं देखेगा। बाद में बोला बोल तू कितने दिन? तो क्या 15 दिन। तू 50% देखेगा। और बाद में तीसरा मित्र ने पूछा तू कितने दिन पेरिस में रुकने वाला है? तो क्या 3 दिन। तो क्या पूरा तू पेरिस देखेगा? पूरा ही पेरिस का तू वातावरण को देख के जाएगा, पूरा पेरिस तू देख लेगा। और उसी समय के अंदर पोप साहब को तीनों युवाओं ने पूछा कि सवाल मालूम नहीं पड़ता है, मैं 30 दिन रुकूंगा और पूरा पेरिस नहीं देखूंगा, 15 दिन रुकेगा वो आधा देखेगा, और भाग्यशाली आत्माओं ये 3 दिन रुकेगा और पूरा देखेगा। ये क्या है? क्योंकि जिसके पास मालूम है कि मेरे पास टाइम कम है, वो व्यक्ति अपना टाइम का मूल्यांकन करके और टाइम का उपयोग करता है। चंद्रेश्वरी को, आपको सबको मालूम है कि मानव जन्म इस कलयुग के अंदर 100 वर्ष से ज्यादा है नहीं। अभी आपका 500 वर्ष मिलने वाला नहीं है, कितना भी आशीर्वाद दे। ये भावना है, ये समर्पण भाव, ये सुख का। लेकिन मुझे आपको यही कहना है कि ये मानव जीवन के अंदर अगर मूल्यांकन करो तो आप आपके जीवन के अंदर इतना निश्चित कर दो कि टाइम कभी ये भूल जाएगा। एक एक घड़ी का एक एक कांटा देखकर, एक एक भाग्यशाली आत्माओं कैलेंडर का जैसे पत्ता फटे और किसी को फांसी की सजा हो गई हो, 1 महीने के बाद उसकी फांसी की सजा है, पहले दिन की 30 तारीख को फांसी है, 1 तारीख को डिक्लेयर हुई है और वो पत्ता फटा, कितना टेंशन होता है कि नहीं होता है? तो मुझे आपको यही बताना है कि आप आपके जीवन के अंदर दूसरा कुछ नहीं, आपके पास समय बहुत कम है। बोलो आपके पास समय, आप रोज एक सामयिक करो। बोलो रोज एक, आप एक प्रतिक्रमण करो, पूजा करो, भगवान की भक्ति करो, साधु संतों की वैयावत करो, और घर का एक व्यक्ति को बोलो कि भाई अपने 4 भाई है, ये 15 दिन के अंदर शासन सेवा के लिए निकल जाओ। जिन्होंने शासन की चिंता की है वही व्यक्ति शासन के लिए उपयोगी है। बाकी हमारा यूज एंड थ्रो वाली नीतियों तो वर्तमान के ट्रस्ट मंडलों में बहुत चलती है। ट्रस्टों को क्या बताओ, साधुओं का उपयोग करना उनका नियम बन गया है। मेरा ये ट्रस्ट मंडल ऐसा है कि जो अपना जीवन का मूल्यांकन एक गुरु का वचन को मंत्र तुल्य समझता है। बोलो क्या समझता है मांगेलाल जी? अगर वो गुरु का वचन बोले कि बैठो तो बैठे, कोई धर्मशाला बनाई, कोई भोजनशाला बनाई, कोई मस्जिद तक मंदिर बनाया, ये चीज शासन के अंदर मूल्यवान समय जो मिला है उसका सदुपयोग करो।